बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोले मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे हजूर बाबा जी आपके चरणों में ध्यान लगा रहे। परम पूजनीय माता जी का आशीर्वाद भी हम संगत को मिलता रहे। मेरे हजूर कहते थे कि जब तुमको कोई मुसीबत आए तो मेरा नाम लो। नाम जपो दिलीप सिंह प्यारा। जाम जपो दिलीप सिंह प्यारा। इधर उधर सर न मारो। जब मैं बैठा हूँ तो मैं अपने बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। कहते हैं कि सावन के महीने में बरसात आती है, लेकिन मेरे हजूर तो 24 घंटे संगत जी अपनी बरसात अमृत वेला में करते हैं। ये तो हमें उनके कैसे भीगना है वो हम ही जाने। जब हम अमृत वेला में उठेंगे तभी तो हम अपने बाबा जी के बरसात के पानी से भीगेंगे, नहीं तो सोते रहेंगे कहाँ भीग पाएंगे। संगत जी अपने से नीचे को देखो। मेरे हजूर ने बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं दिया लोगों के पास संगत जी। पहले पैसा नहीं होता था, साइकिल दी, स्कूटर दिए, बंगले दिए। कितनी संगतों को धन प्यार दिया। ये किसने दिया? ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज ने दिया। वो कहते थे मेरा नाम जपो। अपने से नीचे को देखो, ऊपर की उम्र देखो, क्योंकि ऊपर देखोगे तो खजूर के पेड़ में भी संगत जी कोई फल नहीं लगता, फल तो नीचे ही छुप लेता है। अपने से नीचे को देखो कि उसके तन में कपड़ा है कि नहीं है उसको मदद करो। जितनी हो सके सिया राम करके एक दूसरे का हाल जानो। संगत जी ऐसा कमाओ, पैसा कमाओ कि जब जाओ तो पैसा भी नहीं जाएगा संगत जी, सब कुछ यहाँ धरा रह जाएगा। ऐसे कर्म करो कि जाओ तो मेरे हजूर भी पूछें कि इसने अच्छा काम किया है। अच्छे कर्म करके जाओ, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाओ और जितना हो सके मदद करो। संगत जी सब कुछ यहीं रह जाता है, हमारी अकड़ भी यहीं रह जाती है, पैसा भी यहीं रह जाता है जब हम दुनिया से छोड़ के जाते हैं। कहते हैं जब दुनिया से आदमी जाता है तो उसके मुर्दे के ऊपर पैसे, मखाने और बतासे डाले जाते हैं। मखाने का मतलब समझते हैं? मखाना भी फूला होता है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जो बिताया होता है अपनी अकड़ और अपनी पैसे के घमंड से हम अपने को फूले समाये रहते हैं और पैसा इसलिए जाते रहते हैं कि जो पैसे के पीछे भागता था इसलिए पैसा नहीं। और जब मुर्दा निकलता है और हम उसके मखाने पैसे डालते हैं और नीचे उसका मखाना कुचल जाता है, पैसे भी कुचल जाते हैं, तब कहा जाता है कि इसको मखाने के साथ जो अकड़ थी इसकी कुचल दी गई है और हमारी अकड़ वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए संगत जी अंतिम समय में जब मुर्दा जाता है तो मखाने और पैसे बतासे चलाए जाते हैं। बतासे भी संगत जी फूले फूले होते हैं। जब उसको पैर से दबाया जाता है नीचे गिरते तो पिचक जाते हैं। इसी तरह से संगत जी हमारी अकड़ भी चली जाती है। तभी तो कहते हैं कि जितना जपो नमो दिलीप सिंह प्यारा, अपने गुरु का नाम लो। आइए संगत जी एक ऐसी ही सुंदर सी साखी मैं सुना आपके सामने रखता हूँ। एक संगत की परिवार दिल्ली में रहता था। वो लिखती हैं 40 साल की पहले की घटना लिख रही हैं। कहती हैं कि मेरे पास इतनी गरीबी थी कि मेरे पति जी कढ़ाई का काम करते थे, साड़ी पे कढ़ाई का काम करते थे, फॉल लगाते थे। इतनी गरीबी थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। हजूर जी के पास पिताजी पहाड़गंज आते थे, मैं हमेशा दर्शन करने जाती थी। मुझसे पूछते थे बच्चों क्या हाल है, मैं कहती थी ठीक हूँ। मैंने उनके आगे कभी नहीं मांगा कि मुझे इतनी गरीबी है। जब वो मुझसे पूछे बेटा क्या हाल है तो मैं कहती थी मैं ठीक हूँ। एक बार मेरे जीजा जी आए हुए थे, उन्होंने बाबा जी से मिले
उन्होंने बाबा जी को कहा कि इस बेटी की बड़ी गरीबी है, गुजारा नहीं हो पा रहा, पति का काम चलता नहीं है, साड़ी का फाल लगा के गुजारा करती है, एक टाइम की रोटी खाने को होती है तो दूसरा नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, इस बेटी ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं है कि मैं इस गरीबी पे हूँ, कैसे होगा? जब बच्चा रोएगा और दूध मांगेगा तभी तो माँ उसको दूध देगी, इसने मुझे बताया नहीं। और मेरे संगत जी, उन्होंने बाबा जी ने मेरे को पीठ पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा जा, आज के बाद तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। संगत जी, जैसे ही मैं घर आई तो जहाँ मेरे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते थे, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। दूसरे दिन मुझे बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई और कुछ राहत मिल गई और बच्चे घर पे आने लगे और मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई। संगत जी, ट्यूशन पढ़ा के मैंने बच्चों को खड़ा कर लिया और किसी तरह से संगत जी पढ़ाई लिखाई करके मेरे बच्चे अच्छी पोजीशन में गए। आज संगत जी मैं दुबई में हूँ और दुबई से संगत जी ऑनलाइन सत्संग वो साखी दे रही हैं कि आज सब कुछ है, कार है, बंगला है और सब कुछ है। संगत जी, इस सत्संगी परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह के जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे इलाहाबाद की ही बेटी है। और यहाँ पर संगत जी उस सत्संगी का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों को साखियों में नाम को हटाया जाता है, प्राइवेसी रखी जाती है। आज संगत जी ये किसकी कृपा है? जब बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने उसकी पीठ फेरी कि जा बेटा, आज के बाद कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगी। कहते हैं हजूर की नज़र ही पड़ जाए, हजूर अगर पीठ भी फेर दें, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। सभी तो कहते हैं संगत जी, सावन का महीना आया है और बरसातें हो रही हैं, हम जल शिव मंदिर पे चढ़ा रहे हैं। अरे हम अपने हजूर को बस याद कर ले, वो तो त्रिलोकी नाथ हैं, वो मेरे भोले बाबा हैं जो सारी ज़िंदगी 24 घंटे हमें अमृत वर्षा करते हैं। इस अमृत वर्षा को हम कैसे अपने को भिगोएंगे? ये संगत जी हमें अमृत वेला में उठ कर ही पा सकते हैं। तभी तो कहते हैं, जितना जपो दिलीप सिंह प्यारा, मेरा बाबा दिलीप सिंह प्यारा, जपो दिलीप सिंह प्यारा। साथ संगत जी, आज ये साखी मैंने ऑनलाइन सत्संग से ही दी गई है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदाई जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।